मैं तो मांग करूंगी कि इस बजट का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि ये देश का बजट नहीं, ये सरकार बचाओ बजट है। जो देश का बजट होता तो फिर देश में 28 राज्य हैं, कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, सब मिला के तो ये तो 37 के करीब हो, लेकिन पूरे बजट में केवल 9 राज्यों का नाम था और सबसे उसमें ज़्यादा बजट तो वो 2 राज्यों को मिला जिसकी लाठी के, जिसके कंधे के सहारे में ये सरकार चल रही है। तो ये देश का बजट नहीं सर, ये सरकार बचाओ बजट था कि बजट में नेचुरल कैलेमिटीज और धर्म के नाम पे भी पक्षपात किया गया है। ये तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। बहुत अच्छी बात कि आपने धार्मिक स्थानों को, बोध गया को, राजगीर को, जहाँ जहाँ आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस श्री दरबार साहब पे, अमृतसर साहब पे रोज 2 लाख लोग नतमस्तक होते हैं, उनको मुफ्त खाना मिलता है, सबसे बड़ा दुनिया भर, देश भर के लोग वहां पे जाते हैं और जहां पे सारा दिन सरबत के भले की अरदास होती है, उसका तो आपने नाम तक नहीं लिया। कि ये जो पानी आता है हिमाचल को आपने दिया पैकेट, तो हिमाचल का पानी पंजाब में आके पंजाब को जब डुबो देता है और तबाही मचाता है, तो पंजाब को आप क्यों भूल जाते हैं? जब पानी डैम में भर जाता है तो आप डैम खोल देते हैं और हमारा पंजाब डुबा देते हैं। जब घग्गर रिवर का लेवल ऊपर हो जाता है तो चुपचुपीते 7 के राज्यों को बचाने के लिए बंद तोड़ देते हैं और हमारे गांव को डुबा देते हैं। लेकिन हमारे राज्य के साथ क्या दुश्मनी है? क्या पंजाब के जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को मैटर नहीं करता? जब बाढ़ आती है तो पंजाब सफर करे, जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर कांग्रेस हो, आम आदमी हो, भाजपा हो, सारे इकट्ठे होकर षड्यंत्र खेले कि एसवाईएल की नहर बनाइए ताकि पंजाब का पानी दूसरे राज्य को जाइए। तो जब पानी कम होता है तब तो हमारा पानी चुराना चाहते हैं, जब पानी उनमें ज्यादा हो जाता है तो पंजाब को फ्लड कर देते हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, तकरीबन 70 साल पहले इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने रिपेरियन प्रिंसिपल्स के खिलाफ हमारा पानी राजस्थान को दे दिया और कहते थे 1 साल में उस पानी का कॉस्ट क्या होगा आपको डिसाइड करके मिले। 70 साल से आज तक डिसीजन नहीं हुए। तो जो पानी हमारा दूसरे राज्य को रिपेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है, या उसको बंद किया जाए या हमें उसका पैसा दिया जाए। ये मैं आपसे आज मांग करती हूँ कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो कह रहा है कि पंजाब के सारे ब्लॉक्स क्रिटिकल हो गए हैं, हमारे ट्यूब में, हमारे वेल्स में पानी नीचे जा रहा है। आज की रिपोर्ट तो ये भी है कि टॉक्सिसिटी इतनी हाई है कि पीने लायक नहीं है। तो ये सर हम लोग को तो मदद करनी चाहिए और इस पूरे बजट में मदद की बात दूर, हमारा नाम तक नहीं लिख गया। हमें डिमांड करती हूँ कि पंजाब को भी दिया जाए। किसानों को तो मैं बोलना नहीं चाहती, जो कितने किसान खुदकुशी कर चुके हैं, शहीद हो गए हैं, आज तक धरने में बैठे हुए हैं। लेकिन जो ये किसान हकी सरकार होती जो कहती थी 2022 तक हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, तो मुझे इतना ही समझा दे कि 2022-23 में तो एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.7 थी, तो फिर पिछले साल 1.4 क्यों रहेगी जिनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी है? हकीकत यह है कि किसानों के ये दुश्मन हैं। पंजाब की जब मैं बात करूं तो पंजाब की बेनिफिशियरी जो पीएम किसान निधि में थे और आवास योजना 2018 से घटते ही जा रहे हैं सर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो किसान देश का पेट भरता है, किसान सबसे ज्यादा जो योगदान पाता है, ये 80 करोड़ लोगों को जिनको आप फ्री राशन देते हैं, उस किसान के साथ आप दुश्मनी क्यों दिखा रहे हैं? मैं अपील करती हूँ सरकार को। ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में पंजाब के खजाने को लूट के तबाह कर दिया है। तो सर आप इनको सजा देने के लिए आप RDF रोक देते हैं, हेल्थ मिशन का रोक देते हैं, पर पंजाब के लोगों का क्या कसूर है? मैं आपको बेनती करती हूँ, जो हमारा पैसा है वो आप पैसा आप दीजिए। और पंजाब में औरतों का तो ये हाल है कि कुपोषण वो भी बढ़ गया है, अनीमा भी बढ़ गया है, और आंगनवाड़ी के जो राशन मिलता है गरीब बच्चियों के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स और बच्चों के लिए, वो इनकी सरकार ने, आम आदमी की जो सरकार वहां पे है, वो वेरका मिल्कफेड प्राइवेट आधारों से लेके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देके सब स्टैंडर्ड चीजें लोगों को देके करोड़ों का घपला हो रहा है। तो सर पैसे ना रोकिए, इनको पिनलाइज करिए ताकि लोगों को उतना हक मिले। सबसे बड़ा ग्रैनरी को योगदान पंजाब देता है, फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे बड़ा योगदान हमने दिया। इस राज्य के मांगों को पूरी करके हमारे किसानों को हमारे चंडीगढ़ की राजधानी हमें दीजिए, हमारा पानी दूसरे राज्यों को जा रहा है उसको रोक के उसकी रॉयल्टी हमें दीजिए, नहीं तो वो सारे फैसले रिवोक करके हमारा पानी पंजाब पे रखिए।